KCN में आपका स्वागत है। मैं किंग हमीद। देखिए, अखिलती बहबूदी और औकाफ और हज ये किसी और को समझने वाली चीज़ नहीं है। ये खुशकिस्मती है कि मेरा काम मुझे करने का मौका मिल रहा है। इसमें शर्म हया नहीं होनी चाहिए। करना है तो बेबाकी से काम करना है। और वज़ीर अखिलती बहबूदी, वफ़ और हज ये हमारे दीनी फ़राइज़ है। इसे काम करने के लिए मैं किसी से मांगना नहीं है। जब इख्तिदार मेरे हाथ में है तो मुझे कर दिखाना है। महदूद रख दिया गया सर? महदूद नहीं है। अभी देखिए, रियासत में म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, हाउसिंग ये भी है ना मुस्लिम उज़रा को मिला है। और पिछली बार मेरे हाथ एजुकेशन मिला था, रोशन बेग को है ना अर्बन डेवलपमेंट मिला था, यूटी खादर को हेल्थ मिला था, फूड एंड सिविल सप्लाईज मिला था। ये ऐसी बात नहीं है कि है ना सिर्फ अखिलती बहबूदी है। अखिलती बहबूदी डिपार्टमेंट जब से बना है ये हमारे हाथ में है कि है ना वजीर भी हमारा है, ऑफिसर भी हमारे हैं, मसला भी हमारा है, आवाम भी हमारी है, उसका हल भी हमारे पास होना चाहिए। तो इस वजह से इसमें काम करने के लिए मुझे आगे पीछे देखना नहीं है। बेबाकी के साथ दिल खोलकर मुझे काम करना है। और जो भी वजीर बने हैं मैं उनसे भी इल्तिजा करता हूँ कि आगे पीछे ना देखें। अल्लाह की रजामंदी के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए, कौम और मिलत के मसाइल को हल करने के लिए आप जितने ज़ोर से काम करेंगे आपका साथ देने के लिए आप तैयार। देखिए, औकाफ के मामले में मेरा नजरिया नहीं है। मामले को है ना सियासी तौर से इस्तेमाल किया था। अगर हमारे में है ना 3 बाई इलेक्शन ना होते तो औकाफ का लफ्ज़ किसी के ज़बान पर नहीं आता था। तो ये जो बाहर निकलकर बीजेपी पहले से मुसलमानों के साथ जो दुश्मनी कर रही है, औकाफ का सही मायना ना मालूम होने की वजह से ये काम कर रहा है। मैं आपको ये बता दूं कि ना पूरे दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जिसका है ना वारिसदार नहीं है। चाहे किसी की नहीं है तो गवर्नमेंट की होगी। समंदर तक आज बंटवारा हो चुका है कि है ना किसको मिलना है। तो ऐसे सूरत हाल में अगर रैयत को कोई नोटिस दी गई है, और हो सकता है कि ये बात भी सच है कि ना जहाँ अल्लाह खुद है ना कुरान मजीद में 70 मरतबा माफ़ करने की बात करता है, तो बगैर गलती के तो माफ़ी नहीं है। तो इंसान गलती कर सकता है। अगर गलती से किसी रैयत को नोटिस दी गई है तो उसे ये इख्तिदार है कि ना अपना अपील ट्रिब्यूनल के सामने डाल सकता है। और ये बात भी मैं कह दूं कि 1736 नोटिस बीजेपी के दौरे हुकूमत में जारी हुए हैं। 1231 कांग्रेस के हुकूमत के दौर में हुई है। ये लगातार हर बार जब भी जो भी हुकूमत हो, ऐसे जब भी हमारे सामने मसाइल आते हैं तो नोटिस जारी करना हमारा काम है। और यहाँ भी कह दो कि औकाफ का जो कानून है ये शरीयत का कानून नहीं है या रियासती हुकूमत का कानून नहीं है। हमारा जानना ये है कि औकाफ अल्लाह की इमलाक है, इसके साथ हमारा रिश्ता वही है। लेकिन दुनिया की नज़र में ये मरकज़ का कानून है। मरकज़ी हुकूमत के कानून को है ना हम उसे जारी कर रहे हैं और इसमें कोई हकदार या कोई ओनर नहीं है। वारिसदार के बगैर सिर्फ देने वाले की नीयत और मकसद को आगे बढ़ाना, इसका नाम औकाफ है। औकाफ जिस मकसद के लिए जो चीज़ दी गई है उस मकसद को ता क़यामत तक जारी करना यह हमारे पर फ़र्ज है। और रियासती वक्फ बोर्ड 1 इंच जगह का भी मालिक नहीं है। तमाम 49,000 जितने हमारे इमलाक है उसके इदारे हैं। इदारे की भरपूर जवाबदारी होती है कि उसे है ना आगे बढ़ाए। कहीं उनको तकरार या कहीं है ना कोई चीज़ की रुकावट आ रही है तो बोर्ड है ना उनके मदद के लिए आगे आ सकता है। कमेटी बना कर देना बोर्ड का इख्तियार है। आपके ऊपर पाबंदी लागू करना बोर्ड का इख्तियार है। आपके पैसों का सही इस्तेमाल करना या नहीं करना, आपके ऊपर निगाह रखना, ये बोर्ड का इख्तियार है। ना इदारे का पैसा बोर्ड को जा रहा है, ना इदारे की ज़मीन बोर्ड के नाम हो रही है। हर चीज़ की जिम्मेदारी मुकामी जो इदारा है, इदारे
के तहत जो कमेटी है उनके ऊपर जिम्मेदारी है। तो इस वजह से लोगों में औकाफ को लेकर जो बदनजरी पैदा करने की का काम बीजेपी कर रहे हैं, उनको मैं कन्नड़ा चैनल के जरिए भी मैंने कहा कि औकाफ को है ना किसी की इमलाक ना समझे। ये बेशक अल्लाह की राह में दी गई वो जगह है, लेकिन जो मकसद है, मकसद को आगे बढ़ाने का नाम ही वक्फ है। इसे है ना किसी को हकदार नहीं बना सकते, किसी को मालिक नहीं बना सकते। इसकी पूरी जिम्मेदारी अल्लाह की है। और जब तक यहाँ रेवेन्यू डिपार्टमेंट से जिस तरीके से देवलों के है ना इमलाक को है ना मुजरा के तहत देखा जाता है, उसी तरीके से रेवेन्यू डिपार्टमेंट के नीचे वक्फ के तहत मुसलमानों के इबादत के ना जगह उनकी हिफाजत करना, और जिस मकसद की हिफाजत करना है उसी का नाम औकाफ है। किसी को बांटना या फिर है ना किसी को है ना बेचना, यह इसमें नहीं शामिल नहीं है। मैं बहुत सारी जगह ये बताया गया कि है ना ताकत का है ना एक अंदाज़ा दिखाने के लिए क्या है, ये ऐसी बात नहीं है। दीन की बात सुनने के लिए दीन के जो है ना उलमा और अमायदीन आए थे उनसे सुनने के लिए, और जिस तरीके से हमारे ऊपर आए दिन जो मसाइल खड़े हो रहे हैं उनके लिए हल करने के लिए है ना एक रास्ता इख्तियार करने के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड 24 तारीख को है ना बेंगलोर में जिस तरीके का इजलास किया, एक कामयाब इजलास रहा। और मैं समझता हूँ कि इसका पैमाना और बढ़ा भी सकते थे, लेकिन शहर के बीचों बीच करने की वजह से हमारे पास है ना जगह की भी तंगी थी। तो जितने भी लोग आए इसमें दिल खोल कर आए थे, और हमारे सामने जो मसाइल थे इसके बारे में वहाँ पे है ना बहस हुई है, चाहे वो वक्फ के अमेंडमेंट बिल के ऊपर हो या फिर है ना दूसरे हमारे जो मसाइल हैं इसके ऊपर हल हुए हैं। और मेरा नज़रिया ऐसा है कि ना जो हमारे सामने सवाल है इसका हल ढूंढने के लिए अमायदीन और उलमा एक ऐसी नशिस्त बनाए जिससे है ना हुकूमत के साथ लगातार हमारा राबिता रहे, और मसाइल को हल करने के लिए हमारे कदम उठना चाहिए। और दुनिया भर हमारे साथ जो है ना नाइंसाफ़ी हो रही है, इसको है ना एक जगह बात करने से भी ये नहीं हो सकता। मुख्तलिफ जगहों में मुख्तलिफ किस्म के जो हमारे सवाल है उनका जवाब उसी शहर में या उसी मुकाम पर जाकर हल करना, यह हमारे लिए आज के दौर में हमारे ऊपर एक फ़र्ज़ है और एक कामयाब नशिस्त रही। आने वाले दिनों में इससे बेहतर, इससे बड़े पैमाने पर कर इससे नतीजा हासिल होने का एक रुख इख्तियार करना, यह हमारे